नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं पार्ट 6 ऑफ वेब डेवलपमेंट सीरीज, जो कि पूरी हिंदी में है और फॉर बिगिनर्स के लिए। तो पार्ट 5 में हमने समझा था फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, एचटीटीपी के बारे में समझा था और फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में भी समझा था। और एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। तो आज हम देखने वाले हैं एचटीएमएल का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। आज हम कोड नहीं लिखने वाले, बट आपको ब्रीफ में एक आइडिया दूंगा एचटीएमएल के बारे में कि एचटीएमएल का वेब डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं उसमें रोल क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लिए ताकि अच्छे से डिस्कशन हो पाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग फॉर्म। जैसे कि पार्ट 5 अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि लॉन्ग फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो कोई भी नई चीज हमारे सामने आती है ना, तो उसका आइडेंटिटी जो होता है, उसका जो सीक्रेट होता है उसके नाम के अंदर ही होता है। इसके जैसे कि अभी एचटीएमएल के केस में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज तो हमको पता है मतलब क्या होती है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट, तो हाइपर टेक्स्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, बट आपको फिर भी बता देता हूँ। इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मतलब एक ऐसा टेक्स्ट होगा जो कि रिसोर्सेज को लिंक करने का काम करेगा। एंड रिसोर्सेज से मेरा मतलब यहाँ पे वेब पेजेस, जो कि एक रिसोर्स माना जाता है वेब में। और मार्कअप मतलब क्या, कुछ मार्क बनाने के लिए हम इसका यूज करेंगे, कुछ साइन बनाने के लिए इसका हम यूज करेंगे। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज एचटीएमएल, ठीक है। तो इसके बारे में अभी आगे समझेंगे, थोड़ी देर में एक एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो करंट जो वर्जन है वो HTML5 की हम बात कर रहे हैं। अगर वर्जन के बारे में आपको नहीं पता है तो बता दो शॉर्ट में। जैसे कि हम मोबाइल्स कंपनीज होती है ना, जैसे कि हर महीने कोई नया मोबाइल फोन लॉन्च होता है। तो मतलब कंपनीज क्यों करती है ऐसा, कुछ नया मतलब मार्केट में क्यों लेके आती है? तो उनको मार्केट में टिका रहना है ना कंपनीज को। मतलब जैसे ही मतलब टाइम चलता जा रहा है तो यूजर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है, मतलब चेंज होती जा रही है। तो अगर कंपनी को मार्केट में रहना है तो उनको कुछ मॉडिफिकेशंस करके कुछ नई चीजें लानी होगी उस फोन में, या फिर कुछ पुरानी चीजें बंद करनी होगी, तभी मतलब वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो HTML5 चल रहा है अभी वर्जन, मतलब क्या, ये एक HTML का पूरा प्रोजेक्ट होगा और उसका डेवलपमेंट इज इन प्रोग्रेस है। और उसका अभी का जो वर्जन चल रहा है दैट इज HTML5 5.0, ठीक है। तो फ्यूचर में हो सकता है HTML6 भी आए, 7 भी आए, ठीक है। ऐसे मतलब वर्जनिंग चलती रहती है और हर एक वर्जन के साथ कुछ नई चीजें आएगी, कुछ पुरानी चीजें बंद होगी, ठीक है। ऐसा मतलब चलता रहता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का। और डेवलपर जो है HTML के, वो है WWW कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बारे में हमने समझा था कि पूरी दुनिया में एक पूरा वेब है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो की थी वो टीम बर्नर्स ली ने की थी, और अभी भी उनको वही चला रहे हैं उनको, ठीक है। तो उनके बारे में मैंने सजेस्ट किया था पार्ट 5 में, और थोड़ा सा हमने उनका इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। तो उनके बारे में पढ़ने के लिए आपको मैंने सजेस्ट किया था, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, टीम बर्नर्स ली, ठीक है। और HTML जो होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, नाम में ही उसका आइडेंटिटी है, मार्कअप लैंग्वेज है वो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, सिंपली आपको बोल दूं, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक बनाने की कैपेबिलिटी होती है। मतलब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कुछ लॉजिक के बेस पे डिसीजन लेने की मतलब ले सकते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे अगर आपने सी पढ़ी है या C++ पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। तो इफ और एल्स क्या है, मतलब इफ सम कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस, अदरवाइज डू दिस। मतलब एल्स में जो होगा, कंडीशन अगर ट्रू नहीं तो एल्स में जो भी हमने कोड लिखा वो एग्जीक्यूट होगा। तो वैसा हम HTML में नहीं कर सकते। तो HTML सिर्फ यूज होगा कुछ मार्क बनाने के लिए। अब हम एक एग्जांपल ले लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मैंने पेंट पे एक थोड़ा सा डायग्राम बना लिया है ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो एग्जांपल क्या है, जब हम नोट्स बनाते हैं, जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख के कुछ नोट्स बना रहे होंगे शायद, और मैं सजेस्ट करूंगा आपको आप खुद से भी नोट्स बनाएं, और मैं भी आपको पूरे वीडियो सीरीज के नोट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आते हैं एग्जाम्पल पे। तो जैसे कि हम एक A4 साइज का पेज लेंगे और उस पे हम कुछ नोट्स बनाएंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पढ़ रहे हैं HTML, तो सबसे पहले आपका आपका मतलब जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप, तो उसका आप टाइटल दोगे ऊपर उस पेज पे। फिर कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लोगे, जैसे कि लॉन्ग फॉर्म क्या है, HTML स्टैंड्स फॉर, देन HTML का मतलब किसने बनाया HTML, WWW क्या है। तो पॉइंट बाय पॉइंट आप मतलब नोट डाउन कर रहे हो उसको। और कुछ सिंबल भी आप यूज कर रहे हो, जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज आपको लग रही है तो आप उसको मार्क कर रहे हो IMP, या फिर एस्टेरिस्क सिंबल आप यूज कर रहे हो। और कुछ चीजों को आप अंडरलाइन भी कर रहे हो।
तो हमें क्या कर रहे हैं, मतलब जब हम नोट्स बना रहे हैं तब जो भी चीजें हमें हाईलाइट करनी या फिर हमें लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम थोड़ा सा कुछ अलग आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हम जब रिवाइज करें उन नोट्स को, ताकि हमें पता चले कि ये कुछ चीजें हमें याद रखनी है, मतलब ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो HTML का मेन काम यही है। जैसे कि हमने समझा था वेब पेज और वेबसाइट के बारे में, तब हम एग्जांपल लिया था हमने बुक का। तो एक वेबसाइट मतलब एक पूरा बुक है, ठीक है। और बुक में बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 1000 पेज एग्जिस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर बुक में, ठीक है। और हर एक पेज का एक यूनिक नंबर होगा, जैसे कि 1 2 3 4 अप टू 1000। और उसी के बेसिस पे हम उस पेज का एग्जिस्टेंस उस पे बुक में रहेगा, राइट। तो वेबसाइट को हमने कंपेयर किया बुक से, और जो वेब पेज होगा उसको हमने कंपेयर किया बुक के एक पेज से। तो HTML का काम क्या होगा, जो वेब पेज होगा, जैसे कि अब ये हमारे केस में A4 साइज का पेज है, तो वेब पेज होगा उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे होगा, और वो पूरे पेज पे जो स्ट्रक्चर पे जो कंटेंट दिखेगा, जैसे कि इधर कुछ टेक्स्ट वगैरह है या फिर कुछ डायग्राम्स वगैरह अपने हम इमेजेस वगैरह दिखा सकते हैं वेब पेज पे, तो कैसे दिखानी है, मतलब पूरा पेज का स्ट्रक्चर जो होगा वो हम डिफाइन करते हैं यूजिंग HTML, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक्चुअल कोड लिखेंगे ना, तो आपको और क्लियरिटी आएगी इस पे। तो अभी मतलब अभी के लिए आप इतना याद रखो, वेबसाइट पे जो वेब पेज होगा उसका पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम यूज करेंगे HTML, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा HTML का कोड, जैसे कि पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। टैग्स के बारे में हम बात करेंगे, टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज के डिस्कशन को अगर समराइज करना हो शॉर्ट में, तो लॉन्ग फॉर्म HTML का देखा हमने, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, करंट वर्जन की हमने बात करी HTML5। जब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअल कोड लिखेंगे ना, बॉयलर प्लेट कोड, तो उसमें वर्जन के लिए एक लाइन होती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने जाना डेवलपर, मतलब HTML का जो डेवलपमेंट, HTML इज अ प्रोजेक्ट, राइट, तो उसका डेवलपमेंट भी कोई कर रहा होगा, तो WWW कंसोर्टियम है, वो उसका डेवलपमेंट एक्टिवली कर रहे हैं, ठीक है। और उनके मतलब लीड है टीम बर्नर्स-ली। और HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, इसके बारे में हमने जाना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। कुछ इसमें डाउट लग रहा है आपको, कुछ मतलब टेक्निकल चीजें हमने नहीं डिस्कस करी, बट कुछ थियोरेटिकल पार्ट हमने हिस्ट्री के बारे में जाना, HTML के बारे में। तो फिर भी कोई डाउट लग रहा है आपको, तो उसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।